मैम बदलाव की सख्त ज़रूरत है। मतलब जो जिस हिसाब से सीट निकलती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में तो युवा उनके खिलाफ ही रहेगा। तो सरकार का ये रवैया तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और ये अपना पिलर है, बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट पिलर है। तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो गवर्नमेंट को तो टाइम लगेगा उसको कोप अप कर। तो बदलाव तो ज़रूरी है। किसी एक पार्टी की सत्ता हमेशा नहीं रहनी चाहिए। 2013 में यूपीएससी की वैकेंसी 1395 आती थी, अभी जाकर घट करके ये 700-800 के आसपास आ गई। दिखाइए ना, घर घर जाइए, अरे ये फलाने एक्टर का डेथ हो गया, अरे उससे हमको क्या करना है, जनता को उससे क्या करना, उससे हमें क्या सीख मिलेगी। सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है प्रयास, बट उन्हें रोज़गार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने मतलब जो जिस हिसाब से सीट निकलती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लोगों को फॉर्म वगैरह भरने की। अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम था आज, इसमें देख लो 781 सीटें हैं कुल, और लोगों ने करोड़ों में फॉर्म भरे हुए हैं इसके लिए। आप इसी पे देख लो कितनी बेरोज़गारी है यहाँ पे। सरकार को सीटें बढ़ानी चाहिए और थोड़ा देखना चाहिए इस रोज़गार की तरफ। पत्रकारिता में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि 142वें नंबर पे चल रही है इस टाइम भारत की पत्रकारिता को। ये तो पत्रकारों को सोचना चाहिए इसमें सरकार ही क्या करेगी, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात। नहीं, वैसा चलता रहेगा तो फिर ऐसी भीड़ बढ़ती जाएगी बेरोजगारों की, और हम भी ऐसे रोड पे घूमते रहेंगे। तो ये तो हम चाहते नहीं हैं। जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में यूपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे 2016 में एक वैकेंसी आई थी जो अभी तक क्लियर नहीं करवा पाए वो, जिसमें कई लड़के स्ट्राइक पे जा रहे हैं, डेली धरने पे बैठ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये रवैया सरकार का रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। दोबारा चुनाव आने वाले हैं उनके, तो वो चाहते हैं कि युवा इसमें पार्टिसिपेट करें, वोट करें, लेकिन इस कंडीशन में तो युवा उनके खिलाफ ही रहेगा। तो सरकार का ये रवैया तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और सारे हमारे जितने भाई हैं वो बिल्कुल इसके खिलाफ ही खड़े रहते हैं। पत्रकारिता का तो फिर हर जगह, जैसे अब पत्रकारिता का कहेंगी तो कोई भी, अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं या कहीं कुछ लिखते हैं, ये एक माध्यम ही है पत्रकारिता का, किसी इन्फॉर्मेशन को कहीं एक जगह दूसरी जगह पहुँचाना। तो उस पर भी क्या होता है कि हमारे ऊपर कई एक्ट लगा दिए जाते हैं। जैसे आप रिसेंट में कुछ न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि वो कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको एक धारे की तरह उन पे सेक्शन लगा दिए जाते हैं और उनको अरेस्ट करवा दिया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो यहाँ पे चीज़ें, हर चीज़ दबाई दी जा रही हैं। तो क्या कुछ बदलाव आप देखना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर बदलाव भी आएगा। जो भी चीज़ें होंगी, नई गवर्नमेंट आएगी तो नया बदलाव भी होगा। नहीं, बदलाव तो पूरा टोटली रूप से चाहिए। सरकार, बेरोजगारी भी सरकार की वजह ही है, रोजगार नहीं दे रही, जो सरकारी चीज़ें उनको प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ये तो एक सोचनीय है ना। हाँ, पत्रकार तो टोटली बिकाऊ हो रहे हैं, तो बदलाव तो प्रॉपरली होना चाहिए। थोड़ा आत्मिक रूप से भी सोच लेना चाहिए कि भाई ये अपना पिलर है, बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट पिलर है। तो पत्रकार का किसी भी डिपार्टमेंट, मतलब सरकार चलाने में या देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकार को लेके कि सरकार अपना काम कर रही है, उस पर कितना फोकस। हाँ, जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं उस पर हम आप कमेंट कर सकते हैं, जो हैं उस पर क्या कमेंट करना है। ठीक है, जो भी चल रही सरकार, कोई उसमें अब जैसे कोविड का इशू हुआ है उसके बाद ऑब्वियसली कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो गवर्नमेंट को तो टाइम लगेगा उसको कोप अप कर। तो आज का नहीं है, वो तो हमेशा से चलता आ रहा है। वो मुश्किल ही है कि अब उतना रोज़गार मिल पाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को लेकर अगर आप कहें रोज़गार नहीं है तो फिर ही गलत होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी जॉब दे ही नहीं सकती आपको। समय जो भी चल रहा है पत्रकारिता में, वो तो टेलीसोप चल रहा है, वो तो पत्रकारिता है नहीं। इससे अच्छा तो डीडी न्यूज़ देख लो आप, वो ज़्यादा बेटर है इससे। बट यहाँ अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप न्यूज़ देखो। देखिए, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ मतलब मेरा ये मानना ये है कि रोज़गार इस देश का मुख्य मुद्दा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आप रोज़गार नहीं देंगे तो साइकिल का एक पहिया जैसे होता है ना, तो पहिया अगर रुक गया तो सोसाइटी टूट जाएगी। ठीक है, तो रोज़गार मुझको लग रहा है कि इस देश का मुख्य मुद्दा है। ये पत्रकारिता छुपी हुई नहीं है, ठीक है, सब लोग जानता है। लेकिन अभी ज़रूरत यह है कि जैसे जो मीडिया है उसको फोर्थ स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मीडिया अपना काम नहीं करेगी, ठीक है, अगर मीडिया अपना काम नहीं करेगी तो उसमें क्या होगा कि आप जो ओरिजिनल न्यूज़ है सोसाइटी से, आप उसको नहीं दिखा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मीडिया जो है उसको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। बदलाव तो ज़रूरी है। किसी एक पार्टी की सत्ता हमेशा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होता है। परिवर्तन के डर से सरकार काम करना चाहती है, और नई सरकार आएगी तो कुछ अच्छा करेगी, डेवलपमेंट हो सकता है। इनको और ऑप्टिमम यूज़ की ज़रूरत है बस।
रोजगार, इकॉनमी जब ग्रोथ करेगी तो रोजगार जनरेट होंगे। अब जो देश विदेश और विश्व की जो हालात हैं अभी वर्तमान में, तो उस हिसाब से अभी आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट स्टेप अच्छे लेगी और तो लिक्विडिटी अगर बढ़ाएगी मार्केट में तो जरूर रोजगार डेवलप होंगे। आप जैसे कुछ पत्रकार अच्छे बचे हैं तो ज़रूर अच्छा है, लेकिन जो सो कॉल्ड पुराने पत्रकार हैं जो कहते हैं अपने आप को बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनमें तो ज़रूर बदलाव की स्थिति नज़र आ। सरकार देखिए, रोज़गार, हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, हमें क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। किसानों को उसका जो अभी धरना पे वो बैठे हुए हैं, जो उनका डिमांड है ना, एक्चुअली जो सरकार, जैसे किसान का मुद्दा हुआ है ना, तो किसान के लिए वो नियम लेकर के आए हैं और किसान खुश ही नहीं है, तो फिर उस नियम का क्या करें? क्यों लाए? वो तो लाए किसान के भलाई के लिए ना। तो फिर किसान के हिसाब से जो उसको अच्छा लगे, जिसमें उसको बेनिफिट हो, उस हिसाब से सरकार को नियम बनाना चाहिए। स्टूडेंट का मुद्दा है, जैसे रोज़गार के लिए अभी बताइए 5 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई रोज़गार का ऐसा स्कोप नहीं दिख रहा है। जो वैकेंसी पहले 19 में 2013 में यूपीएससी की वैकेंसी 1395 आती थी, अभी जाकर घट करके ये 700-800 के आसपास आ गई है। हर सेक्टर में, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, एसएससी हो या कोई जनरल कंपटीशन, कोई भी। रेलवे में देखिए ये 19 में लगभग वही 95,000 जो वैकेंसी निकाली, उसके बाद ख़त्म। यही कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें कुछ भी अन्य मुद्दा कुछ भी रहे, लेकिन रोज़गार के मैटर पे वो हमेशा जो है देती रहती थी, चाहे रेलवे हो या कोई भी चीज़ में हो, वैकेंसियाँ आती रहती थी। ये मुद्दा है। पत्रकारिता का तो जो होना चाहिए, जैसे कहते हैं कि ये चौथा स्तंभ है, स्वतंत्र है वगैरह वगैरह, अभी तो पूरी तरह से इस पे जो है ना अंकुश लग गया है सरकारों का, जिसमें कि एक डर है पत्रकारिता में। हालांकि गलती पत्रकार का भी नहीं है, एक्चुअली डर है उसके अंदर कि अगर हम इसके विरोध में बोलते हैं तो सरकार हमें जो है कि पद से निष्कासित कर देगी या हटा देगी। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी है ना, नवीन कुमार जो आर्टिकल 19 पे बोलते हैं, वो आज तक पे वो काम करते थे, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ बोले, वो जो सच्चाई बोले, खिलाफ नहीं, सच्चाई, पत्रकार का काम क्या है? सच्चाई बोलना। सच्चाई जब वो बताए तो फिर जाकर के उनको हटा दिया गया। तो यही है पत्रकार की स्थिति। और भी कितना बहुत ऐसे हैं जो वैचारिक रूप से सहमति रखते हैं उससे, सरकार से, बाकी ऐसे भी हैं जो डरे हुए हैं, है ना। तो ये स्थिति है पत्रकार की। अब ये जैसे स्वतंत्र कहा जाता था, पत्रकार जो है स्वतंत्रता है ना इसमें, तो ये सब अब ऐसा कुछ है नहीं, सब एकदम अंकुश लगा हुआ है और लोग मतलब पत्रकार खास करके डरे हुए हैं, इसलिए सरकार के फेवर में वो जो भी करते हैं। मैम, बदलाव की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आजकल युवा जो है ज़्यादातर बेरोजगार है, उसके फील्ड में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि वो जो है आगे जो है युवा जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार में अपने देश का योगदान दे सके। क्योंकि आज के समय में क्या है, जो भी व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है, आज की देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ लो पोस्ट के फॉर्म निकलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हायर कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई करते हैं, जो इसकी जो हायर डिग्री है, लेकिन वो सब उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार ऐसे कौन से बदलाव करे जिससे इन समस्याओं का समाधान निकल सके? मैं चाहूँगा कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी वगैरह में चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि जो है फ्यूचर में जो भी युवा हैं एजुकेशन से, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। सरकार, जैसे कि मैं तो अभी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा यहाँ का प्रोस्पेक्टिव है उसको जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं कहूँ, मैं जिस तरीके से मैं अपने चश्मे से देखता हूँ उस सरकार को, जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया है, आगे बढ़ाया है, जो उनकी नीतियाँ रही हैं, कुछ उन्होंने अच्छी नीतियाँ भी रही हैं, कुछ ख़राब भी रही हैं, ये नहीं कि मैं उनको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने माफियाओं के ख़िलाफ़, जो उन्होंने आतंकवादियाँ जो होता था पहले यूपी में, जो उसके खिलाफ़ किया, उन्होंने बहुत अच्छे और सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन बहुत सारी नीतियां हैं जो उन्होंने मतलब उसमें सुधार किया जा सकता है और उन नीतियों को बहुत अच्छा भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरे ज़िले के हिसाब से है, बेस्ट है, उन्होंने बेस्ट किया है। रोजगार को लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, रोज़गार हमारे देखा जाए तो बिल्कुल कम है। जैसा कि आप कहीं भी चले जाएं, मैं कहूँगा आप अभी स्टेशन पे चले जाएं, आपको इतनी लाखों की भीड़ मिलेगी। भीड़ क्या, आप देखें ना, मतलब एग्ज़ाम देने वाले बच्चे कितने आ रहे हैं, इसका मतलब रोज़गार है। मतलब बेरोज़गारी की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ उसका लिमिट नहीं है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैनेजमेंट को सुधारा जाए, जैसे कि मैं बात करूँ एसएससी अपनी वैकेंसियाँ निकालती है, कब निकालती है? जब चुनाव आता है। क्यों उससे पहले नहीं आती हैं? क्यों उससे पहले भर्तियां नहीं होती हैं? क्यों 2018 की वैकेंसी का रिजल्ट 2021 में आ रहा है? क्यों उसको टाइम पे नहीं करते हैं? अगर ये सारी चीज़ें टाइमली हों, प्रॉपरली हों, मैं कहूँगा रोज़गार है, लेकिन देने वाला नहीं है कोई। अगर सिस्टम में चेंजेस होंगे तो रोज़गार मिलेगा लोग।
अब जो पत्रकारिता चल रही है जिस हिसाब से हम देखते हैं, बिल्कुल भी मतलब जो चीज़ दिखानी चाहिए हमें वो नहीं दिखाई जाती है। आप देखें टीवी पे क्या दिखाएंगे आपको इस समय के, देखिए सैफ अली खान का बेटा तैमूर घूम रहा है। मतलब जो चीज़ दिखानी चाहिए रियलिटी में आप दिखाइए ना, इन स्टूडेंट्स को दिखाइए। देखिए कितना बेरोज़गारी बढ़ रहा है, इसको न्यूज़ पे दिखाइए ना। घर घर जाइए, अरे ये फलाने एक्टर का डेथ हो गया, अरे उससे हमको क्या करना है, जनता को उससे क्या करना है, उससे हमें क्या सीख मिलेगी। आजकल देखिए आप किसी से भी पूछ लिया, आपका रोल मॉडल कौन है, आपका हीरो, आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो अक्षय कुमार है। अरे यार, अपने जो हमारे पुराने हीरो थे, भगत सिंह, जिन्होंने हमारे देश के लिए 17 साल की उम्र पे वो चल दिए अपनी आज़ादी के लिए। ऐसे जो मतलब रोल मॉडल जो हमें चाहिए वो नहीं है, जो यूथ हमें जिस टाइप का चाहिए वो नहीं है, वो ख़त्म होता जा रहा है। आप देखिए क्या हो रहा है, यूट्यूब पे लोग जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कोई भी नहीं सोच रहा है कि हमें क्या करना है। किसी यूथ बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है हमारा जो है, और इसको पूरा बर्बाद कर दिया जा रहा है। हाँ जी, आपका नाम? धनंजय सिंह। वर्तमान में हमारे भारत देश में 3 मुद्दा गरमाया हुआ है, सरकार, पत्रकार, रोजगार। बात सबसे पहले सरकार की। सरकार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? बदलाव होना चाहिए या जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें? देखिए, सरकार पे जितनी ज़्यादा नकेल कसी जाएगी उतनी सरकार बढ़िया काम करेगी। और जहाँ तक नकेल कसने की बात है, जनता नकेल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्ट्रक्चरल ढंग से जितनी तरीके से सरकार अपने जिसे कहा जाए कि जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई है, उस वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन तो अभी जिसे कहा जाए कि थोड़ा सा कठिन लग रहा है। रोजगार को लेके क्या कहना है? जी, रोजगार के संदर्भ में यही है कि रोजगार पे सरकार को जितना ज़्यादा घेरना चाहिए वो कम है, क्योंकि इतनी आबादी है, उसके बावजूद भी सरकारी जिसे कहा जाए कि नौकरियों की स्थिति आप देख रहे हैं, एसएससी की भर्ती नहीं आ रही है। भारतीय पत्रकारिता पर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार जिस तरीके से अपने कार्यों को कर रहे हैं वो सही है या फिर कुछ बदलाव करें? देखिए, भारत में पत्रकार बिके हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। रूट लेवल पे कुछ स्वतंत्र जीवी जो पत्रकार स्वतंत्र हैं वही काम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को कह सकते हैं, या और भी अन्य जो है लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो नोएडा और गुड़गांव में बैठे हुए पत्रकार ये तो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़रूरत है नौजवान और स्वतंत्र जीवी पत्रकारों की, जो जनता की बात को रख सके, विद्यार्थियों की बात रख सके, नौजवानों की बात रख सके। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं फ़ोन पे द प्रमाण। देखिए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड वी वॉन्ट चेंज definitely. As whatever is going on, we require a change, reform in a government, because right now government is not working as much to the aspiration of a peoples, because you can see there are a lot of crises going on and lot of people's getting unemployment due to this global pandemic. So we definitely want reforms, not a change, but we want reform in a government. Yes, we want. Media, you know, media is the 4th pillar of our democracy, not only in India, throughout the world. So we should give more and more emphasis to the media without giving a negative thought, negative result to the media. Either we are thinking media is only highlighting anything for TRP, no, but media is highlighting all those necessary events or any kind of a problems which are arising in today's time. So I personally believe media is the most important pillar of our country, and we should give more and more advantage to media, and we should always give preference to media. When media breaks its limit, then government and